फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आइए हम यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का जीवन परिचय है। इस जीवन परिचय को आप लिख कर आएंगे, आपको जितने मार्क्स का होगा उतना मार्क्स आपको पूरा का पूरा मिलेगा। जीवन परिचय आपको इसी तरह लिखना है। आइए हम रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखते हैं, जो हिंदी में बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं जीवन परिचय रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इनके पिता जो चंद्रवली शुक्ल है वह मिर्जापुर में कानून गो के पद पर थे। इनकी माता विभासी, इनकी माता का नाम विभासी है। इनकी माता विभासी अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की रात तहसील में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो बच्चा शुरुआत में शिक्षा ग्रहण करता है उसको हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। जो बच्चा प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरुआत में जो पढ़ाई होती है उसे प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की रात तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस जमाने में हाई स्कूल कुछ मायने रखता था। हाई स्कूल की परीक्षा जो इन्होंने मिशन स्कूल मिर्जापुर से ही पास किया। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इनका गणित जो है कमजोर था और इसलिए आगे नहीं पढ़ सके। परंतु इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। इन्होंने इंटरमीडिएट में नाम लिखाया था, प्रवेश लिया था, परंतु फिर क्या हो गया देखिए, परंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया और परीक्षा से पूर्व ही जो है विद्यालय इनका छूट जाता है। यह नौकरी इनके स्वभाव, फिर क्या करते हैं, जब विद्यालय छूट गया इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। जब इनका विद्यालय इंटरमीडिएट में छूट गया तो इन्होंने फिर क्या किया, मिर्जापुर में एक न्यायालय में नौकरी करना शुरू कर दिया। अरे शुरू से ही न्यायालय में नौकरी करना नहीं चाहते थे, वकालत नहीं करना चाहते थे। इनका शुरू से हिंदी साहित्य की तरफ लगाव था, इसलिए इनके स्वभाव को अनुकूल पद नहीं था। देखिए वही लिखा भी है, न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। मतलब शुरू से ही चाहते थे कि हिंदी साहित्य की ओर इनका रुझान था। शुरू से ही न्यायालय में वकालत, वकील ये सब कुछ भी नहीं करना चाहते थे, एक सिर्फ हिंदी साहित्य में योगदान देना चाहते थे। इसलिए यह नौकरी भी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अतः यह नौकरी भी छोड़कर यह मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक बन गए। फिर देखिए अध्यापन का कार्य करते हुए शिक्षक का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने अनेकों कहानियों का, नाटकों का, कविताओं का इन्होंने रचना किया। फिर क्या किया इन्होंने, देखिए इनकी विद्वता से, ये इतने प्रखर बुद्धि के थे, ये इतने कुशल थे कि इनकी विद्वता से सब कोई प्रभावित था। इतने कुशल थे, हिंदी में इनका योगदान अमिट योगदान है, इसे कोई मिटा ही नहीं सकता है। इनकी विद्वता से इतने प्रभावित लोग थे कि देखिए इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य के लिए बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरिक प्रचारिणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। काशी नागरिक प्रचारिणी जो एक पत्रिका है, उस सभा में इनको बुलवाया गया, ससम्मान बुलवाया गया। किसके द्वारा बुलवाया गया? बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय बाद इन्होंने काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन 19 सालों तक किया। कुछ समय बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बन गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में भी इनकी नियुक्ति हो गई। फिर क्या हुआ, श्याम सुंदर दास जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और हिंदी के इनको प्राध्यापक बनाया गया। और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश के बाद से, जब श्याम सुंदर दास ने अवकाश ले लिया हिंदी विभाग से, तो इनको हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। अवकाश के बाद से हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। जब श्याम सुंदर दास जी रिटायरमेंट हो गए, अवकाश प्राप्त कर गए, तो श्याम सुंदर दास जी की जगह रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी विभाग का अध्यक्ष का पद सुशोभित किया। आइए देखते हैं
स्वाभिमानी और गंभीर। ये शुरू से स्वाभिमानी थे, इनको स्वाभिमान बहुत प्यारा था, स्वाभिमानी थे शुरू से ही, बचपन से ही स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति एवं हिंदी साहित्य को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले हमारे महान दिग्गज रामचंद्र शुक्ल जी का दिनांक 2 फरवरी 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। हिंदी के महान दिग्गज हैं। हिंदी को बुलंदियों पर पहुंचाने पर, आसमान के सितारों तक पहुंचाने में इनका काफी योगदान रहा। आइए इनकी रचनाओं के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। इतना सारा आप अगर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ रहे हैं 10th में, तो ये बहुत काफी है। इससे ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत है, न विचारने की जरूरत है। आपको बस इतना समझ लेना है और इससे अधिक आपको नहीं लिखना है। बस इतना लिख दीजिए पेपर में, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आइए हम कुछ इनकी रचनाएं बता देते हैं, इनकी काव्य कृतियां बता देते हैं, उसको भी आप नीचे लिख सकते हैं पेपर में, वो भी जरूरी है। लेकिन इतना लिखना आपको जरूरी है, ये पूरा आपको हर तरह से सोर्स से लेकर हम आपको बताए हैं, और ये पूरा सत्य घटना है, पूरी सच है। क्योंकि अब बहुत सारी किताबों में कुछ गलत भी दे दिया है, तो इसको आप पढ़ के जाइए, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा इस पर। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार आपको शॉर्ट में फिर समझा देते हैं। देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल है, उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। बस्ती जिला के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल थे, इनकी माता विभासी थी, जो कि धार्मिक और विदुषी थी। धार्मिक क्रियाकलापों में इनका रुचि अधिक था। इसके बाद इनके पिता मिर्जापुर में कानूगो के पद पर थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है राठ तहसील में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने जो है मिशन स्कूल से प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, लेकिन गणित में कमजोर थे और इंटर की परीक्षा से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट जाता है। जब विद्यालय छूट जाता है तो मिर्जापुर में आते हैं, न्यायालय में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका शुरू से ही न्यायालय में वकालत में इनका रुझान नहीं था, इसलिए वह नौकरी भी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी और न्यायालय की नौकरी को भी छोड़ दिया इन्होंने। न्यायालय की नौकरी को भी छोड़ने के बाद फिर उसी मिशन स्कूल में जाते हैं, जिस मिशन स्कूल से पढ़ाई किए रहते हैं, वहां पर चित्रकला के अध्यापक बन जाते हैं। चित्रकला के अध्यापक पद पर रहते हुए इन्होंने कहानी, नाटक, अनेकों कविताओं को जन्म दिया अपने लेखनी से। और अपने लेखनी से जन्म देने के बाद ये इतने प्रखर बुद्धि के थे, इनकी इतनी विद्वता थी कि इनसे आसपास दूर दूर तक के लोग प्रभावित होने लगे। और इसी विद्वता को देखकर बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा में इनको ससम्मान के साथ बुलवाया गया और इनको संपादन कार्य दिया गया, संपादन कार्य मदद करने के लिए कहा गया। और 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया अपने कलम से। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनके प्रखर बुद्धि को देखते हुए हिंदी प्राध्यापक पद पर भी इनको नियुक्त कर दिया गया। हिंदी प्राध्यापक पद पर इन्होंने उसको भी सुशोभित किया, उसको भी बड़े अच्छे ढंग से, बड़े कुशल ढंग से आगे बढ़ाया। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास जी हिंदी विभाग से जब अवकाश प्राप्त कर गए, तो उस हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी उस पद को भी रामचंद्र शुक्ल जी ने सुशोभित किया, उसको भी आगे बढ़ाया। और ये हमारे हिंदी के महान दिग्गज जो हिंदी साहित्य की रचना किए, हिंदी में अनेकों भाषाओं को लाया, हिंदी को जमीन से पूरा आसमान तक पहुंचाने का इनको श्रेय जाता है। फिर हिंदी का कुछ हद तक हम पिता के रूप में भी देखते हैं। हिंदी को जितना हो सका इन्होंने उतना योगदान हिंदी को दिया। आज हिंदी जिस चरम सीमा पर है, रामचंद्र शुक्ल का उसमें महान योगदान है। और इस महान दिग्गज की मृत्यु जो है, ऐसे महान दिग्गज की मृत्यु जो है आपका 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो जाता है। यह महान योद्धा हमारे बीच से 2 फरवरी 1939 को विदा लेता है। और इनकी जो छाप है, जो इनकी अमिट छाप है, युगों युगों तक ऐसे ही चलता रहेगा। और ये रामचंद्र शुक्ल का आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, लगभग कई सालों से आ रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिए। आपका आइए आगे इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। आइए रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय लिखने के बाद हम कुछ अन्य रचनाओं को भी नीचे लिख देते हैं, तो हमारा जो कॉपी है वह अच्छी लगती है और एग्जामिनर जो चेक करता है उसको भी अच्छा लगता है और नंबर अच्छा देता है। और रचनाएं लिखना जरूरी है। आइए देख लेते हैं, बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे। देखिए, पहले हेडिंग डालेंगे रचनाएं हेडिंग डाल देंगे, फिर डालेंगे हेडिंग नंबर 1 निबंध।
इनके निबंध क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इनके निबंध जो है चिंतामणि तथा विचार विधि के नाम से प्रचलित है। इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि तथा विचार विधि है। चिंतामणि तथा विचार विधि है। इनके निबंध का नाम चिंतामणि और विचार विधि है, याद कर लीजिए। निबंध है। आलोचना में आइए। आलोचना, रामचंद्र शुक्ल को आलोचना का बहुत महान श्रेय दिया जाता है। इनको ये बहुत तेज आलोचक और एक महान आलोचक है हिंदी के। तो देखिए आलोचना, शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं। पहले हमने बताया कि आलोचना के क्षेत्र में बहुत महान कार्य किया है। शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए वो देखिए, रस मीमांसा, पहला है रस मीमांसा, दूसरा है त्रिवेणी और तीसरा है सूरदास। और इसी तरह आप डाल के पेपर में लिख देते हैं तो आपको कहीं से भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहती है। पहला आलोचना का हेडिंग डालिएगा, आलोचना क्या है वो लिख दीजिएगा बना के। शुक्ल जी आलोचना के सम्राट है, मतलब महान है आलोचना के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। इस क्षेत्र में 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। ग्रंथों का नाम है क है रस मीमांसा, ख है त्रिवेणी और ग है सूरदास। इनके हो गए आपके आलोचना है तीनों। आई इतिहास, इन्होंने इतिहास किसके बारे में लिखा है? इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा है, जो सबसे हिंदी में आज तक के प्रकाशमान है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लिए इनको जाना जाता है, रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये हेडिंग डाल के इतिहास, आप यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दीजिए। फिर संपादन, इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। देखिए काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, ये काशी नागरी प्रचारी पत्रिका जो है हिंदी का सबसे प्राचीन पत्रिका और इसके शोध को पूरा जगत मानता है। जो इसने खोज किया, जिन शब्दों का खोज किया, जो भी कुछ खोज किया काशी नागरी प्रचारी पत्रिका ने, उसको आज तक पूरा दुनिया मानता है। इस हिंदी का सबसे प्राचीन पत्रिका है, पत्रिकाओं में से है, तो इसके खोज को पूरा जगत मानता है। तो काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है। जायसी ग्रंथावली पत्रिका का भी संपादन, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, आनंद कादम्बरी, इन पत्रिकाओं का भी रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत कुशलता के साथ संपादन किया। तो संपादन में आप लोग देखिए काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, आनंद कादम्बरी, ये सब इनकी पत्रिकाएं हैं। इसको याद कर लीजिए। पेपर में बस आपको हेडिंग डाल के आलोचना हेडिंग डालना है, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, निबंध चिंतामणि, विचार विधि, इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास और संपादन काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, आनंद कादम्बरी। बस इसको डाल दीजिए, आराम से आपका रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हो जाएगा। और ये हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आना लगभग 100% 95% तय है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए और हमारे प्रज्ञान 23 क्लासेस में बने रहिए। यूपी बोर्ड क्लास 10 की सभी तैयारियां हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों का भी कराया जाएगा और हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे। तो जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर के हम आते हैं और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। आपके प्रज्ञान 23 क्लासेस पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।